आज डब्ल्यूपीएल का 14वां मैच था। इस मैच में गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स के बीच में मैच खेला गया। ये मैच जो है पॉइंट्स टेबल के लिहाज से काफ़ी अहम था, क्योंकि दोनों टीमों को पॉइंट्स की ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए इस लिहाज से इस मैच को जीतना दोनों टीमों के लिए बहुत ज़रूरी था। और इसी के साथ भाई गुजरात जायंट्स भाई पहले टॉस हारती और यूपी वॉरियर्स ने यह फैसला लिया कि भैया पहले गेंदबाजी करेंगे। सोच साफ थी भाई कि पिच नहीं है, शाम को हल्की नमी है, पहले रन रोकेंगे, फिर ठोकेंगे, फिर चेज करेंगे। और इसी के साथ भाई गुजरात जायंट्स जो है अपने बल्लेबाजी पारी की शुरुआत करती है। शुरुआत ऐसा कि मत पूछिए भाई, मतलब यूपी वॉरियर्स की जो गेंदबाजी थी वो पूरी तरीके से वेल डिसिप्लिन थी, लाइन लेंथ एकदम टाइट करके रखते थे। और इसी कारण जो है गुजरात जायंट्स जो है वो पूरी तरीके से एकदम संभल के शुरुआत करती है। हालांकि इन सब के बाद भी भाई रन गति जो है ना वो तेज़ नहीं हो रहा था और विकेट गिरते जा रहे थे। मतलब ये सोचिए कि 23वें रन पे वो लोग अपना पहला विकेट गिराते हैं। डेनी का विकेट गिर जाता है, जो कि गुजरात जायंट्स की बल्लेबाज थी, ओपनर बल्लेबाज थी। उसके बाद 43वें रन पे एक और विकेट गिरता है अनुष्का शर्मा का, और यहाँ तक 43 पे 2 हो जाती है गुजरात जायंट्स। और इन विकेटों को बैक टू बैक नहीं कर सकते, लेकिन हालांकि इन विकेटों को क्रांति गौड़ साहब ने लिया। उसके बाद भाई जब 65 पे टीम थी तो यहाँ पे एक विकेट और गिरता है। और उसके बाद भाई सोफी डिवाइन आते हैं। सोफी डिवाइन आते हैं भाई पारी संभाल ले जाते हैं। पारी संभाल इस तरीके से ले जाते हैं कि उन्होंने भाई जोखिम कम लिया। उनका सीधा मोटिव था कि भैया पहले टिकेंगे, यहाँ पीटना जरूरी नहीं है, यहाँ टिकना जरूरी है। कहा कि कोई टिक ही नहीं पा रहा, तो टिकना ज़्यादा जरूरी है बजाय पीटने का। और इसी के साथ भाई ये रिस्क कम लेती हैं, जोखिम कम लेती हैं, और सिंगल डबल से अपने पारी को आगे बढ़ाती है। मिडिल ओवर्स में भाई जाहिर सी बात है गुजरात का विकेट लगातार गिर रहा था, तो गुजरात जायंट्स ने मिडिल ओवर्स में ये फोकस किया कि भाई सबसे पहले तो विकेट बचाना है और स्ट्राइक रोटेट करना है। और ये चीज़ सफल भी हुई। बेथमुनी जैसे कई अन्य बल्लेबाजों ने डिवाइन का अच्छा साथ दिया और डिवाइन अच्छा खासा खेलती गई। और 15वें ओवर तक ये स्कोर जो है 100 तक पहुंच जाता है, 100 पार कर जाता है, जो कि बेहतर होता है। बढ़िया नहीं होता लेकिन बेहतर होता है, क्योंकि आपने शुरुआती में कई विकेट गंवाए हैं, कई झटके खाए हैं। वहाँ से उबर कर अगर आप 15वें ओवर तक 100 रन तक आ गए हैं तो कम से कम संघर्ष के लायक अच्छी स्कोर तक आप रहती हैं। फिर उसके बाद अभी आखिरी कुछ ओवरों में, आखिरी जब 5 ओवर बचते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, ये जो आखिरी के 5 ओवर है उसमें भाई सोफी डिवाइन जो है अपना गियर बदलती हैं, कुछ ज़रूरी बाउंड्रीज मारती हैं। और इस कारण जो है ये स्कोर जो है वो रेस्पेक्टेबल हो जाता है। आखिरी ओवर में वो 49 रन और जोड़ती हैं टीम के साथ। और इसी के साथ ये स्कोर जो है लड़ने लायक तो नहीं कह सकते, हालांकि लड़ने लायक तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी लड़ने लायक था, क्योंकि वो लोग 193 पे 8 तक पहुंच जाते। हाँ, यहाँ तक कह सकते हो कि हाँ कम से कम एक अच्छी लड़ाई लड़ी सोफी डिवाइन ने। और उसी कारण जो है ये रन जो है एक रिस्पेक्टेबल, एक कम्पिटिटिव तो कह सकते हो कि अगर पुरजोर लड़ाई लड़ी तो इस मैच को जीता जा सकता था। और इसी के साथ सोफी डिवाइन जो है वो 50 पे 42 गेंदों पे 50 रन मार के आउट होती हैं। और आखिरी ओवर में विकेट बचाने और आखिरी ओवर में कई सारे विकेट भी जाते हैं, जैसे 4 विकेट जो है आखिरी 5 ओवर में उड़ जाते हैं। हालांकि ये स्कोर जो है वो 193 पे पहुंच चुका था। और इसी के साथ भाई यूपी वॉरियर्स जो है अपने बल्लेबाजी पारी की आगाज करती। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था। अगर यूपी वॉरियर्स भाई अगर आसानी से भी बल्लेबाजी करती, टिकी रहती, तो भाई मैच आसानी से जीता जा सकता था। हालांकि भाई शुरुआती में ही जब लक्ष्य का पीछा हो रहा था, शुरुआती में ही यूपी वॉरियर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि क्योंकि किरण नवगिरे जो कि इनकी ओपनर बल्लेबाज थी वो गोल्डन डक पे आउट हो जाती है। पहले ओवर में पहला विकेट गिर जाता है और वो 0 रन पे जाती हैं, मतलब तुरंत आती हैं और चली जाती है। और यहीं तक नहीं रुकता है, लेकिन ये दबाव यहीं तक नहीं रुकता है। इसके बाद लाइनिंग भी, जो कि यूपी वॉरियर्स की कप्तान है, वो भी भाई मात्र 14 रन पे आउट हो जाती हैं, 14 रन पे आउट होते हैं। और यहाँ तक स्कोर का आलम ये होता है कि 39 यानी 39 रन पे 2 विकेट उड़ जाता है। फिर उसके बाद वो लिचफील्ड आती हैं, ये पारी संभालने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छे शॉट खेलते हैं, रन गति को बनाए रखा। हालांकि भाई दूसरे छोर पे लगातार विकेट गिरते ही जा रहे थे। मैच का असली रुख या असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब गायकवाड़ के हाथ में बॉल आई। इस लड़की ने भाई 16 रन पे ही, मात्र 16 रन देके 3 विकेट जो है यूपी वॉरियर्स वालों को झटक ले गए। और यहाँ तक आलम ये हो गया कि यूपी वॉरियर्स के लिए भाई जो स्कोर इतना आसान लग रहा था वो इतना भारी हो गया कि 33 बॉल पे 61 रन चाहिए था इन लोगों को जीत के लिए। और यहाँ से भाई रन रेट जो है, जब से राजेश्वरी गायकवाड़ के हाथ में बॉल आया, यहाँ से रन रेट जो है अचानक से हाथ से निकल गया। यूपी वॉरियर्स के लिए यहाँ से चेज करना भाई काफ़ी मुश्किल हो गया। उसके बाद अंत के कुछ ओवरों में ट्रायन ने संघर्ष काफ़ी किया, उन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन साझेदारी नहीं बन पाई। मुझे लगा कि भाई आखिरी के जो कुछ ओवर्स हैं, अगर वहाँ पे कोई एक ऐसा बल्लेबाज मिल जाता जो कि अपनी विकेट बचा सकता था, तो उस समय तक ट्रायन जो है शायद इस मैच को जिता सकती थी, या फिर इस मैच के जो स्कोर था उसके आसपास टीम को पहुंचा सकती थी। मुझे पूरा भरोसा था उस लड़की पे, लेकिन कोई साझेदारी मिली ही नहीं, कोई बल्लेबाज टिका ही नहीं, कोई अपने स्टंप को, अपने विकेट को बचा ही नहीं पाया। और आखिर में यूपी वॉरियर्स जो है विकेट लगातार गिराती गई और 108 पे मात्र 17वें ओवर में 17.3 ओवर में टीम मात्र 108 रन पे ऑल आउट हो जाती है। जो मैच इतना आसान लग रहा था वो मैच पूरी तरीके से डूब गया था भाई। और एक ऐसा मैच जिसे उनके गेंदबाजों ने लगभग जिता के उनके हाथों में दे दिया था, उस मैच को बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से गंवा दिया। हालांकि ये डब्ल्यूपीएल है और डब्ल्यूपीएल में ऐसा ही होता है, ऐसे मज़ेदार कहानी के लिए भी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।